Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss unit number 1 physical one and measurement. My dear students, as you know very well कि जो यूनिट एग्ज़ाम्स हैं वो आपके बहुत नज़दीक लग गए हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट को अच्छे से तैयार किया, बट ही और शी डज़ नॉट नो कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उसका अटेम्प्टेशंस करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन और कोई भी इस वीडियो का सेकंड आपने मिस नहीं करना है, ताकि इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ पाएँ कि एग्जामिनर जब भी यूनिट 1 एंड फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में से क्वेश्चंस देता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस वो दिमाग में रखता है जो बच्चों से वो आस्क कर सकता है और कितने कितने नंबर के वो पूछ सकता है। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स किस किस तरह के होंगे, कैसे कैसे वो पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के अंदर आपको 9 to 12 सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मिलेंगे और इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज का भी कुछ कंसेप्ट्स डाले जा रहे हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास वीडियोस जो हैं वो जो भी अपलोड होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम के हों, चाहे वो नीट के हों, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर उसको सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। चले हम अभी इन मैटर्स पे डिस्कशन ना करते हुए अपने पॉइंट्स पे आते हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। दैट इज़ यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट है। तो देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर आपसे यूटी में पूछ सकता है, कितने कितने मार्क्स के पूछ सकता है। तो उस पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइंस। 1 नंबर का वो इससे आपसे पूछ सकता है कि साइंस बेसिकली क्या है। तो यू हैव टू जस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ साइंस। ठीक है, क्लियर हो गया। देन उसके बाद 1 नंबर का ही क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, डिफाइन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फिजिक्स। तो आपने फिजिक्स की एक जो हो डेफिनेशन है जस्ट उसे आपने एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है उसे आपने इसके अंदर देना है। देन उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, डिफाइन यूनिट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन यूनिट 1 नंबर का क्वेश्चन है। देन उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन मास, जिसमें आपको मास की डेफिनेशन देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? तो आंसर्स इज़ ऑन माय चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। आपने जाना है, वहाँ पर 11th की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। देन उसके बाद आप उसके अंदर चैप्टर्स बने हुए हैं, आप यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के फोल्डर पर जाएंगे तो वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने वहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो आपको देखने को मिल सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल यूनिट and drive unit. Give the difference between the fundamental unit and derived unit. अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपने फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद फंडामेंटल यूनिट उसे बता देने हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। फिर आपने ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन देनी है और उसके आपने एग्जांपल दे देने हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया आपका, फोर्स हो गया आपके पास, देन एक्सेलरेशन होगी, वर्क हो गया, पावर होगी। तो इस तरीके से आप उसे दे सकते हैं।
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के सिस्टम बताए थे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उसे बताएंगे कि एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम लेंथ को फुट में लेते हैं, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1 नंबर का ही पूछा जा सकता है आपके पास, डिफाइन सीजीएस सिस्टम। नाउ आप उसे सेम वही डेफिनेशन देंगे कि इट इज अ सिस्टम इन विच द लेंथ इज टू बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, वेट इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड। देन उसके बाद 1 नंबर का ही क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, तो आपने उसे बताना है 1 नंबर का कि इट इज द सिस्टम इन विच द लेंथ इज टू बी मेजर्ड इन मीटर, वेट इज टू बी इन ग्राम एंड टाइम इज टू बी इन सेकेंड। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, डिफाइन रेडियन। ये मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेडियन, 1 नंबर का है। इट इज़ द सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एंगल, दैट इज 1 रेडियन। इसी तरह डिफाइन 1 स्टेरेडियन, 1 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन 1 स्टेरेडियन। इट इज आल्सो अगेन द सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एंगल, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये देखने को। नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिव द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। गिव द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, कि एसआई सिस्टम की आप एडवांटेजेस दें। ये अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का आएगा, 3 और 4 पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने होंगे। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देन उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसी तरह सेम मैनर से डिफाइन लाइट ईयर। डिफाइन लाइट ईयर, अगेन इट इज ऑफ 1 मार्क्स। और फिर उसके बाद डिफाइन पारसेक सेकंड, इट इज आल्सो ऑफ 1 मार्क्स। डिफाइन पारसेक सेकंड, इट इज आल्सो ऑफ 1 मार्क्स। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अगर हम इसमें से बात करें, जो मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर सपोज एग्जामिनर को एफए सेट करना है यूनिट टेस्ट या एसए 1 सेट करना है, और इसमें से उसने मान लेते 1 नंबर के 3 क्वेश्चंस देने हैं, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी डिफाइन यूनिट को देने की, सेकंड रहेगा डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़, और अगर उसको मान लो 2 मार्क्स का देना है तो वो इस पे आ सकता है, गिव द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। 1 नंबर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछी जा सकती है और लाइट ईयर। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसी चैप्टर में आगे प्रोसीड होते हुए, जिसमें हमारे पास आएगा कन्वर्जन ऑफ 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस का। अब इसमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछेगा। तो चलो एक बार आप इसे नोट कर चुके होंगे, आई थिंक मैं रब कर देता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं रब कर रहा हूँ इसे बेटा, तब तक आप इसे अगर जो पेंडिंग है तो नोट कर लीजिए। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं इस वीडियो में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वो सभी क्वेश्चंस एग्जामिनर जो है आपसे पूछेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कितने कितने मार्क्स के हैं, कौन कौन से हैं, वो सब इस वीडियो में आपको क्लियर हो रहा है। और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बाकी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र में मिल जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, यू हैव जस्ट गो टू माय चैनल इन यूट्यूब, टाइप करेंगे पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, मेरी फ़ोटो भी आएगी। देन उसके बाद यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। वन मोर थिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, क्लास 11 का फोल्डर खोलेंगे, उसके अंदर आपका यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का एक पूरा फोल्डर पड़ा है, आप उसे ओपन करेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पर
मिल जाएंगे। चलें फिर आते हैं हम इसमें हमारे पास चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चंस हुए थे नियर अबाउट 15 हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डिफाइन डायमेंशन, डिफाइन डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। यू हैव टू जस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, और किसी एक की डायमेंशन आप निकाल के दिखा देंगे, चाहे आप वेलोसिटी की निकालें चाहे आप फोर्स की। सेम मैनर से क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन डायमेंशनल फॉर्मूला, डिफाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये मान के चले कि ये दोनों क्वेश्चंस, डिफाइन डायमेंशंस, डिफाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एंड द क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन 1 नंबर के 101%, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आइदर इट इज ऑफ विजडम, महाराणा, अक्षरा, डीएवी, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मतलब एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को दिए बिना रह ही नहीं सकता। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3 डेफिनेशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये डायमेंशंस की, डायमेंशनल फॉर्मूला की और डायमेंशनल इक्वेशन की। तीनों की डायमेंशन से 1 नंबर में पूछी जा सकती है, और पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी ये अपने आप में एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। फिर इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो टीचर्स ने आपको बताया होगा जो फर्स्ट 30 डायमेंशंस हैं वो आपको लर्न करनी है, जिसके अंदर आपकी वर्क की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन, एक्सेलेरेशन। एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स जो कि डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड होगा, वो 101% आएगा। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ ए फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो आपको कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन दे देगा, जैसे कि उसने कहा कि फोर्स की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें 2 या 3 आपके पास जो डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी होंगी, 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ वो आपको दे देगा। जैसे उसने आपको पावर दे दिया, वर्क दे दिया, और प्लैंक कांस्टेंट दे दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दे दिया, तो उसमें एक डायमेंशन या जो भी आपको क्वांटिटी दी जाएंगी उसकी डायमेंशंस आपको लिखनी होंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट 30 जरूर लर्न कीजिएगा, ये इसमें से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ कॉल्ड यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, जिसके अंदर आपके पास है पहली इंपॉर्टेंट यूज़, conversion of one system of unit into another। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन 101% आपके फाइनल में आता है, जैसे कि आपका दे दिया उसने, प्रूव करो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सेकंड पार्ट इसी तरीके से 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। हाँ, 1 मोर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ principle of homogeneity। What are its uses? What are its uses? Explain। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, 101% पेपर में ये पूछा जा सकता है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हमारा आ सकता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। और उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को निकालना है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को भी फाइंड आउट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच हो जाती है तो वो फॉर्मूला सही है, नहीं तो गलत। इस तरीके से इस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 101% पेपर में आता है। क्वेश्चन है हमारे पास टू ड्राइव द फॉर्मूला। इस पे एक क्वेश्चन आपको 101% टू ड्राइव द फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला। अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 101% 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जितनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस कह लें उतनी कम है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t of a simple pendulum which may depends upon mass of the bob, that is small m, length of the pendulum, that is L, and acceleration due to gravity, that is small g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट figure of the following values। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आपका कंफर्म्ड है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन देंगे, देन उसके बाद वो आपको कहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कि 0.000069001 समथिंग, कोई भी 3 या 4 वैल्यूज़ वो आपको देगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कई बार एग्जामिनर इसको इस फॉर्म में ना देके इस फॉर्म में भी दे देता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, राइट डाउन द रूल्स टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बताया, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट डाउन द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए और जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे फाइनल में पुट कर सकता है, चाहे वो आपका यूटी हो, चाहे वो आपका SA1 एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र में मिल जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ओपन योर यूट्यूब ऑन योर मोबाइल फ़ोन एंड राइट डाउन द लेटर्स, टाइप करेंगे आप PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, मेरी पिक भी आएगी उसके अंदर। आप वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं हर बार नहीं बता पाऊँगा आपको, आपने सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि जो फ्यूचर्स कमिंग वीडियोस हैं वो आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशंस के थ्रू पहुंच जाएं। और दूसरी चीज़,
आप इस कई क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब से ओपन करेंगे तो बहुत सारे फोल्डर्स खुल जाएंगे। आपने क्लास 11th के फोल्डर्स पे जाना है, वहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि दिस इज़ फोल्डर ऑफ यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दिस इज़ द फोल्डर ऑफ यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। तो आपने यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के फोल्डर को क्लिक करना है, बहुत सारे टॉपिक्स खुल जाएंगे विद आंसर्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर आज मैंने आपको ये सिखाया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर अपने दिमाग में रखता है आपका एक यूनिट टेस्ट बनाने के लिए, आपका एस्से बनाने के लिए, या फिर आपका फाइनल पेपर बनाने के लिए, और कितने कितने मार्क्स के वो पूछ सकता है। सो इस वीडियो में आज हमने उन चीज़ों को देखा। आगे भी इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको ना ही एस्से 1 में और ना ही बोर्ड में ना ही फाइनल एग्जाम में दिक्कत आए। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।